टच इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस विद वेट हैंड्स। सबसे पहला सेफ्टी क्या है इलेक्ट्रिसिटी के, वी शुड नॉट बी टचिंग द इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस विद वेट हैंड्स। क्या रीज़न हो सकता है? बट कुड बी द रीज़न क्योंकि यू कैन गेट एनी काइंड ऑफ इलेक्ट्रिकल शॉक्स। तो ज़बरदस्त, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। सो डोंट टच with wet hands। ओके, सेकंड सेफ्टी क्या होती है? एज फार एज सेकंड सेफ्टी इज कंसर्न्ड, वी शुड नॉट बी टच जो है बेसिकली बेयर वायर्स, ठीक है। सो डोंट टच समटाइम्स ये होता है कि जो आपकी वायर्स होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं, ठीक है। तो बेयर वायर्स होती हैं वो क्या होते हैं बेसिकली डैमेज इंसुलेशन के लिए वर्ड यूज़ करते हैं विद डैमेज्ड इंसुलेशन, राइट। तो इसकी ये सेकंड सेफ्टी है, सेकंड प्रिकॉशन है वी शुड बी टेकिंग वाइल डीलिंग विद इलेक्ट्रिसिटी। सो नाउ द थर्ड वन इज़, ये होता है हमारे पास कि जो कि नॉर्मली पाकिस्तान में भी नेवर डू एक्चुअली। डू यू नो अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ अर्थ फायर? देखो होता ये है कि हमारे पास 3 वायर्स के कनेक्शंस होते हैं। वन इज़ लाइव, सेकेंड कौन होता है न्यूट्रल, एंड थर्ड हमारे पास क्या होते हैं अर्थ फायर होते हैं, राइट। अब इवन पाकिस्तान में जो सॉकेट्स होते हैं वो मोस्ट केसेस में जो सॉकेट्स होते हैं वो यूँ होते हैं, सिर्फ में 2 कनेक्शंस होते हैं, यानी लाइव का और न्यूट्रल का होता है। इवन जहाँ पे कनेक्टिविटी होती भी है 3 वाले पिन्स की, उसमें थर्ड पिन जो है ना वो लिटरली अर्थ के साथ कनेक्टेड नहीं होता, राइट। वो वैसे सॉकेट लगा देते हैं, तो उससे नुकसान क्या होता है कि एक ख़ास सेफ्टी है जो कि अर्थ फायर का फ़ायदा ये होता है कि समटाइम्स इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ मेटल केसिंग, तो मेटल केसिंग में क्या होता है हमारे पास ये होता है कि अगर अर्थ फायर कनेक्ट नहीं होगी तो मेटल केसिंग जो होती है हमारे पास उसके ऊपर जो होता है वो क्या होता है कि जो चार्ज है वो जमा होना शुरू हो जाता है, या फिर क्या होता है कि वो एक तरह की कंडक्ट करना शुरू कर देते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, ठीक है। तो अगर हमारे पास इसमें अर्थिंग होगी तो केसिंग में से क्या होता है वो ड्राइव रहता है। तो इसका जो हम लोग थर्ड सेफ्टी लिखते हैं, थर्ड सेफ्टी इज ऑलवेज क्या होता है connect an earth fire to the metal casing of the appliances। ठीक है। एंड इसकी जो फोर्थ सेफ्टी हमारे पास वो है कि दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग क्या करते हैं, वी शुड यूज़ फ्यूज़, ऑलवेज यूज़ अ फ्यूज़ इन द सर्किट। राइट। तो ये हमारे पास वी हैव 4 डिफरेंट टाइप ऑफ सेफ्टीज़ वी नीड टू कंसिडर वाइल वी आर यूजिंग और वाइल वी आर डीलिंग दी इलेक्ट्रिसिटी को जब भी हम लोग डील करते हैं तो ये प्रिकॉशंस हैं, ये हम लोगों ने जो है ना इनको प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं जिनको हम लोगों ने टेक करना होता है, लेना होता है टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारे पास बात आ जाती है किस चीज़ की, टाइप्स ऑफ वायर्स। अभी मैंने इंडिकेट किया था कि व्हेनेवर वी यूज़ इलेक्ट्रिसिटी तो हमारे पास जो है ना 3 वायर्स मैंने मेंशन किया था कि हमारे पास 3 वायर्स होती हैं। एक होती है हमारे पास लाइव वायर, सेकंड होती है न्यूट्रल वायर एंड थर्ड वन होती है हमारे पास कौन सी,
अर्थ वायर। तो 3 वायर्स होती हैं। नंबर 1 कौन सी हमारे पास? लाइव वायर है। सो वी कैन स्टार्ट फ्रॉम, ठीक है, वी कैन स्टार्ट फ्रॉम लाइव वायर। तो अभी किसने ज्वाइन किया मुझे? अच्छा, लाइव वायर क्या होती है हमारे पास? इसका जो कलर होता है क्या होता है हमारे पास? रेड होता है, या फिर सम टाइम्स क्या होता है? ब्राउन भी होता है, ठीक है। और लाइव वायर बेसिकली जो होता है कि ये वो वाला वायर होता है जिसपे से अगर आप इसको टच करोगे तो यू विल गेट अ काइंड ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक, ठीक है। सेकेंड हमारे पास कौन सी होती है? न्यूट्रल वायर होती है। लाइव वायर क्या होती है हमारे पास? हायर पोटेंशियल डिफरेंस पे होती है, ठीक है। और जो न्यूट्रल वायर होती है वो किस पे होती है? लोअर पोटेंशियल पे होती है। और न्यूट्रल वायर का कलर क्या होता है हमारे पास? ब्लू होता है या फिर ब्लैक होता है? ब्लू और ब्लैक होता है, ठीक है। एंड इसका मेन काम होता है कि होती है बेसिकली लोअर पोटेंशियल पे होती है। और ये क्या करता है कि ये, जैसे मैंने बताया था ना कि लाइव वायर की खास बात है कि इट कैरीज इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम मेन सप्लाई टू द अप्लाइंसेस। लेट सपोज हमारे पास कोई अप्लाइंस है, तो ये यहाँ से लेके इस अप्लाइंस तक जो लेके जाती है आपकी कौन सी होती है? लाइव वायर होती है, रेड वन, ठीक है। और जो आपकी न्यूट्रल वायर होती है वो क्या करती है? वो क्या करती है कि इट कैरीज द करंट फ्रॉम द अप्लाइंसेस बैक टू द मेन। वापस अप्लाइंसेस से किस में लेके आती है? मेन में लेके आती है। आया समझ में दोनों वायर्स का क्या मेन डिफरेंस है? हाउ वी कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन टू मेन वायर्स, लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर, ठीक है। और जो हमारे पास लास्ट वायर होती है, द लास्ट वायर इज अर्थ वायर। इन सब के कलर कोड्स भी हैं। इफ आई टॉक अबाउट द अर्थ वायर, तो अर्थ वायर कलर में क्या होती है? या तो ग्रीन होती है या फिर येलो होती है, राइट। और ग्रीन और येलो का मतलब ये है कि इसका जो मेन पर्पस होता है कि ये जितना भी चार्ज होता है बेसिकली, वो अगर किसी भी किस्म का चार्ज मेटल केसेस के या अप्लाइंसेस के ऊपर अगर जमा हो जाए, एक्यूमुलेट हो जाए, तो वो उसको अर्थ कर देती है, ठीक है। सो मैं अभी चाहूँगा कि मैं इन सब को तुम्हें लिखवा भी दूँ। लिखा या मैं लिखवाऊँ सारी चीज़ें? इन वायर की डिस्क्रिप्शन लिखवाऊँ? लिखवा लूँ? सो शुड वी स्टार्ट फ्रॉम लाइव वायर? यस सर। काजिम, लाइव वायर के बारे में लिखो कि इट इज़ द वायर विच इज़ एट अ हायर पोटेंशियल डिफरेंस। इट इज़ द वायर or a wire which is at the at a higher potential difference. Okay. सेकेंड हमारे पास कौन सा है? इन द सेकेंड वी हैव एक्चुअली न्यूट्रल वायर। या एक और चीज भी लिख लेना इसके साथ, इट कैरीज करंट, या फिर इट कैरीज द इलेक्ट्रिक करंट from main supply to the appliances. ठीक है, तो ये बात होगी किस चीज़ की? लाइव वायर की। लिख लिया तुम लोगों ने? यस सर। Okay, ji, let's talk about neutral wire. It is the wire
which is at a lower potential difference. ठीक है, ठीक, it carries the electric current. कहाँ से कहाँ पे करता है? जी, it carries the electric current from appliances to the main, from appliances to the main. ठीक है, हमारे पास लास्ट ये अगर डन करो तो मैं लिख लो इसको साथ में. एंड द लास्ट चीज़ हमारे पास कौन सी? अर्थ फायर है. एंड लास्ट वन इज अर्थ वायर. The earth wire, earth's ठीक है, charge residing on the metal case of the appliances. ठीक है. अच्छा, इसमें ये होता है कि हमारे पास अगर ये हमारे पास हम इसको नहीं रखेंगे तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है? ठीक है, ये बेसिकली जो अर्थ वायर होती है ये आपके सर्किट को ऑपरेट नहीं करती है, राइट. बट स्टिल अगर ये नहीं होगी तो क्या होगा? हमारे पास जितना भी चार्ज एकमुलेट होगा केसिंग पे, अगर उसको हम लोग टच करेंगे तो वी आर गोइंग टू गेट अ काइंड ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक. तो it's a kind of precautionary measure, right? So it's a sort of precaution that we should use earth wire in order to avoid any kind of electric shocks. ठीक है, क्लियर हो गई चीज़? आवाज़ आ रही तुम लोगों को? यहीं पर हो? ठीक है. अच्छा, अगर मैं एक इसका छोटा सा क्या करता हूँ लास्ट में, आई कैन डू सॉर्ट ऑफ मॉडलिंग. मैं इस पूरी की पूरी चीज़ को अगर मॉडल करूँ तो हमारे पास क्या है कि एक साइड पे मैं मेन सप्लाई का बॉक्स बना देता हूँ एंड दूसरी साइड पे मैं किसका बॉक्स बना देता हूँ? अप्लाइंसेस का. ठीक है. सो यू कैन गिव अ काइंड ऑफ टाइटल. यू कैन कॉल दिस एज अ मेन सप्लाई. ये चीज़ों को याद रखने के लिए. एट द अदर साइड इज अप्लाइंसेस. राइट. सो इनको मैं आपस में कनेक्ट करता हूँ. तो बेसिकली हमारे पास मेन से ऊपर एक एरो लगा देता हूँ और एक एरो नीचे लगाता हूँ. ये क्या चीज़ है? कौन सी वायर होगी? और ये कौन सी वायर होगी? मैं लास्ट में, और ये क्या होगी? ठीक है, तो ये लाइव हो जाएगी हमारे पास. And this is the neutral one. And the last one is earth wire. ठीक है, तो ये हमारे पास बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई है. ठीक है. अच्छा, नॉर्मली कुछ चीज़ें याद रखना कि अगर हमारे पास किसी भी किस्म की तीनों वायर्स कनेक्ट हों एंड सपोज मेरे पास
कोई वोल्टेज है जो मैं इन वायर्स के ऊपर दे रहा हूँ, सपोज 220 वोल्ट, ठीक है, जो डोमेस्टिक वोल्टेज होता है। तो मैं अगर इनको लेवल करूँ तो हमारे पास एक लाइव है, सेकंड न्यूट्रल है, एंड लास्ट मेरे पास आई हैव द अर्थ वन। इन तीनों वायर्स में वोल्टेज और करंट कितना होगा ये तुमने मुझे बताना है, ठीक है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू कि मैं इन टाइप्स ऑफ वायर को रिलेट कर रहा हूँ कि इस पे वोल्टेज और करंट की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास वोल्टेज आ गया, देन आई हैव करंट, और ये मेरे पास टाइप्स हैं तीनों। लाइव में क्या वोल्टेज होता है? अगर मेंस का वोल्टेज 220 वोल्ट है तो लाइव का वोल्टेज कितना होगा? व्हाट कुड बी द वोल्टेज ऑफ लाइव बॉय? पाँच पेरेंट्स को जी जी। सपोज हमारे पास 10 एम्पियर का करंट गुजर रहा है, तो करंट कितना इसमें से गुजरेगा? 10 एम्पियर। न्यूट्रल पे कितना वोल्टेज होगा मुझे बताओ? न्यूट्रल किस वोल्टेज पे होगी? अपना अफान जोर से बोलो। 220 वोल्ट होगा या 0 वोल्ट होगा? जीरो। गुड, वोल्टेज 0 होगा, लेकिन इसमें करंट आएगा। करंट उतना नहीं आएगा जितना करंट जा रहा है। 10 एम्पियर जा रहा है तो वापस भी 10 एम्पियर ही आएगा, लेकिन ये किस वोल्टेज पे होगी? ये 220 वोल्ट पे होगी, तो ये कितने वोल्ट पे होगी? 0 वोल्ट पे होगी। काज़ी मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? यस सर। अच्छा, अर्थ कितने वोल्टेज के ऊपर होगी? अर्थ फायर 0 वोल्ट पे ही होगी। और अर्थ फायर में करंट कितना होगा? 0 ही होगा, ठीक है। तो होपफुली तुम्हें ये सारी की सारी चीज़ें तुम लोगों को समझ में आ जाएगी। ये बेसिकली नॉर्मल कंडीशंस हैं। बाय द वे मैं जब ये बात कर रहा हूँ तो ये नॉर्मल कंडीशंस हैं, ठीक है। हो सकता है कि अगर केसिंग पे बहुत चार्ज जमा हो जाए तो अर्थ का थोड़ा अर्थ वायर का वोल्टेज थोड़ा सा चेंज हो जाए और करंट भी आ जाए इसमें, लेकिन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस के अंदर ये 0 वोल्ट पे होता है, इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा होता, ठीक है। लेकिन ये होता है कि अगर हमारे पास किसी भी किस्म की वायर डैमेज हो जाती है, ठीक है, और डैमेज होने के बाद मेटल केसिंग के साथ कांटेक्ट में आ जाती है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो आपकी मेटल केसिंग होती है इट विल स्टार्ट गेटिंग अ काइंड ऑफ, जाहिर बात वोल्टेज उस पर भी आ जाएगा। उस पर वोल्टेज आएगा तो क्या होगा कि कोई भी यूज़र अगर उसको टच करेगा तो वो यूज़र इज़ गोइंग टू गेट द शॉक। एम आई क्लियर अबाउट दिस? यस। ठीक है, नाउ वी कैन मूव टू द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि लिंक करता है किस चीज़ से? फ्यूज़। अच्छा, फ्यूज़ क्या चीज़ होती है? ज़बरदस्त। सो बेसिकली एक सेफ्टी डिवाइस होती है। क्या होती है? इट इज़ अ काइंड ऑफ सेफ्टी डिवाइस। सो लिख लो कि इट इज़ अ सेफ्टी डिवाइस ठीक है। तो वो होता ही है कि इसको हम लोग कनेक्ट करते हैं किसके साथ? लाइव के साथ कनेक्ट होगी या फिर ये न्यूट्रल के साथ कनेक्ट होगी? ज़बरदस्त। विच इज़ connected to the live wire before the appliance, ठीक है। अप्लायंस से पहले लगी होती है। क्या रीज़न हो सकता है इसका? ठीक है, अगर देखो मेरी बात सुनो, किसी किस्म की शॉर्ट सर्किट हो जाता है पीछे, ठीक है, और हैवी करंट पास करता है, तो करंट अगर पहले पास करेगा तो फ्यूज़ वायर बर्न हो जाएगी। मेरे पास दो तरह के डिज़ाइन हो सकते हैं ना, कि मैं या तो ये करूँ कि मैं ये मेरा मेंस है, इस मेन के बाद मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे फ्यूज़ लगा दिया, राइट।
और उसके बाद मैंने क्या लगा दी, अप्लायंस लगा दी, राइट। अगर हैवी करंट आएगा तो ये बर्न हो जाएगा। क्यों बर्न होता है, क्या रीज़न होता है इसकी बर्निंग की? जब इसमें से हैवी करंट पास करता है तो ये मेल्ट हो जाता है, बड़ी सेंसिटिव वायर होती है, एंड दिस वायर गेट मेल्ट डाउन, सो इट गेट्स मेल्ट डाउन व्हेन अ हैवी करंट पासिस थ्रू इट। जब ये मेल्ट हो जाएगा तो इससे सर्किट ब्रेक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सर्किट ब्रेक हो जाएगा। लेकिन बाय चांस अगर मैं गलती कर दूं, मैं मेन को कनेक्ट कर दूं किसके साथ, अप्लायंस के साथ, उसके बाद फ्यूज़ लगाऊं और फिर मेरे पास क्या हो जाएगा, वापस वाला हो जाएगा। अब क्या होगा मसला, पहले अप्लायंस उड़ जाएगी, अप्लायंस के उड़ने के बाद फ्यूज़ जो है वो क्या होगा, मेल्ट हो जाएगा। ठीक है, इज़ इट क्लियर कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ठीक है, सो इट इज़ अ सेफ्टी डिवाइस विच इज़ कनेक्टेड इन द लाइव वायर बिफोर द अप्लायंस। हो गया, द फ्यूज़ एक्चुअली मेल्ट इटसेल्फ एंड प्रिवेंट द अप्लायंस, ठीक है, फ्रॉम डैमेज। तो लिख लो इसके बाद कि द फ्यूज़ actually melts itself and prevent the appliance from damage. ठीक है, और इसमें एक छोटा सा तुम जो है ना बेसिकली नोट लिख लो कि द फ्यूज़ इज ऑलवेज इंस्टॉल्ड इन द लाइव वायर ठीक है, बिफोर द इलेक्ट्रिक करंट एंटर्स द अप्लायंसेस। हो गया, राइट। और सेकंड चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट, एक और फैक्ट है इसके बारे में जो तुम लोगों को पता होना चाहिए। वो फैक्ट ये है कि जो आपका रेटिंग होगी, फ्यूज़ की रेटिंग क्या होती है? डू यू नो व्हाट इज द रेटिंग ऑफ अ फ्यूज़? यानी फ्यूज़ की कितनी वैल्यू है, फ्यूज़ की लाइक मार्केट में डिफरेंट वैल्यूज़ के फ्यूज़ अवेलेबल होते हैं। 1 एम्पेयर का फ्यूज़, 2 एम्पेयर का फ्यूज़, या फिर 3 एम्पेयर का फ्यूज़। तो अगर मुझे किसी सर्किट में फ्यूज़ यूज़ करना है तो आई विल मेक श्योर कि द रेटिंग ऑफ द फ्यूज़ शुड बी स्लाइटली ग्रेटर देन द नॉर्मल करंट एंटरिंग इनटू द सर्किट। तो देख लो इस चीज़ को भी, द rating of the fuse should be slightly greater from the normal current entering into the circuit। ठीक है, तो आज के लिए इनफ है। आज मैंने 3 चीज़ें करवाई तुम लोगों को, सेफ यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सेफ्टी, उसमें फिर हमने बात की वायर्स की, और वायर्स के बाद फिर हमने बात की किस चीज़ की, फ्यूज़ की, राइट। तो प्लीज़ तुम लोगों ने मुझे जमा करवाने, जो इलेक्ट्रिसिटी के पास पेपर्स तुम लोगों ने सॉल्व करने हैं, साथ साथ में मुझे रोज़ाना 3 से 4 क्वेश्चन पैक में से सॉल्व करके तुम लोगों ने सेंड करने, जिनके पैक्स यहाँ पे पड़े हैं, यहाँ से आगे कलेक्ट कर लो। और मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ कि CIEs सिलेबस कम करने के मोड में नहीं है, लेकिन पेपर आसान देगी,
राइट। तो आसान पेपर के लिए भी तुम लोगों ने बैक्स तो करना हो सकता है पास पेपर में से ही पेपर्स आए। तो सिलेबस का बंद है मैम टाइम पे अभी तक कंफर्म नहीं किया तो मेहरबानी करो। लाइक देखो ये तो बात की बात है, सिलेबस कम होता है या नहीं होता, लेकिन तुम लोगों को चाहिए कि एटलीस्ट अपने पास पेपर सॉल्व करो। अब तो तुम लोगों को ज़्यादा टाइम मिल गया है कि यू आर नॉट कमिंग टू द स्कूल, सो यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम टू सिट एट होम एंड डू द पास पेपर्स। आई कैन टेल यू लाइक अगर अभी काम नहीं करोगे बहुत मुश्किल पड़ जाएगी तुम लोगों के लिए। तो जितनी चीज़ें आती हैं, जितनी छोटी छोटी चीज़ें कर सकते हो सॉल्व करो। अगर कोई डिफ़िकल्टी होती है मुझसे पूछ सकते हो। सबसे आसान काम ये है कि इवन जो मैंने तुम लोगों को पैक्स प्रोवाइड किए उनके एंड पे इनकी मार्किंग सीम्स भी हैं। अगर तुम उनको बैठ के खुद भी सॉल्व करते हो तो चीज़ें काफ़ी हद तक समझ में आ जाएंगी, राइट। तो होपफुली तुम लोगों को मैं साथ में टारगेट दूंगा कि कितने पास पेपर मुझे जमा करवाने और तुम लोगों ने इस याद रखना है कि इस थर्सडे को सब के सब लोगों ने आना है स्कूल। सिर्फ 5 लोग 6 लोग हो तुम लोग, एक क्लास को हम लोग एक दिन बुला सकते हैं, ठीक है। यस सर। ओके, अपना ख्याल रखो, अल्लाह हाफिज़।